काम छोड़ती है और छोड़ करके बच्चे को तैयार करने में लगा देती है। उसको नहलाएगी, बार बार मुंह धोएगी, साफ करेगी, अच्छे कपड़े पहनाएगी। वो आंगन में खड़ी है, कितनी बहुत देर हो गई, जल्दी भेजो जल्दी भेजो। तो उन्होंने कहा भले ही कितनी देर हो जाए, पर बहन अपने बच्चे को पूरा तैयार करके उसके बाद ही आंगनबाड़ी या स्कूल के लिए भेजेगी। 1 घंटा लगे तो भले 1 घंटा लग जाए, पर बच्चे को तैयार करके और फिर उसके हाथ में पकड़ा दिया, अब ले करके जाओ। उसने कहा इतनी देर क्यों लगाई? इतनी देर इसलिए कराई कि मेरे बच्चे को मैं सजा रही थी, सजा करके तैयार कर रही थी और तैयार करके फिर आपके साथ भेज रही थी। फिर भेजा, 1 घंटा तैयारी में लगा और 1 घंटा तैयार करके बच्चे को आंगनबाड़ी के लिए भेजा। भाई बहनों, बहुत ध्यान इधर देना। हमें भी पता है कितने दिन तैयारी करने में लगे। बहनों, हमको भी किसी ने तैयार करके दुनिया में भेजा। कितने दिन लगे? 9 महीने। 9 महीने में 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 7 महीना, ऐसे करके 9 महीना। क्यों? तूने इतनी देर क्यों लगाई? तू 2-3 महीने में भेज देता दुनिया में। उन्होंने कहा नहीं, मेरे को इसको सजाने में समय लगेगा। तो हमको सजाने में 9 महीना लगा और 9 महीने में सजा करके फिर हमको दुनिया में भेजा। कितने दिन में? 9 महीने में। हाथ बनाए, पैर बनाए, बाल बनाए, आँख बनाए, चेहरा बनाते। उन्हें कि तू इतना दिन? उन्हें कि इतने दिन नहीं, उसने 9 महीने में सजा संवार करके भाई बहनों हम सबको दुनिया में भेजा। आपने मान लो बच्चे को आधा 1 घंटा सजा संवार करके और आंगनबाड़ी भेजा और जब लौट करके आया तो बच्चा पूरा धूल और मिट्टी में लथपथ होकर के आया। माँ ने जैसे ही देखा, माँ दुखी हो गई। मेरे बच्चे को 1 घंटे सजा सवार करके मैंने भेजा था और ये देखो पूरी धूल मिट्टी में खेल करके आया, पूरा रोंद गया। माँ को दुख हुआ। ईमानदारी से बताना साहब, 9 महीने हमको भी किसी ने सजा सवार करके इस दुनिया में भेजा और जैसे ही दुनिया में आया 5 बरस, 8 बरस, 21 बरस, 25 बरस, 31 बरस के बीचों बीच उसने जो 9 महीने बना करके भेजा था, उसकी बनाई हुई वस्तु 15-20 बरस में यहाँ बिगड़ करके खाक हो गई। उनकी क्या हुआ? तो उसने देखा 9 महीने जिसको बनाने में लगा वो दुनिया में आकर के बिगड़ गया। तो जिसने बनाया उसको भी बहुत अखरा होगा कि देखो इतना अच्छा जीवन दिया, मनुष्य जैसी कंचन काया दी। जैसे एक माँ को 1 घंटा बच्चे को का श्रृंगार करके अरे, और बच्चा यदि लथपथ धूल में हो जाए तो माँ को अखरता है। भाई बहनों, ऐसे ही इस दुनिया में भेजने से पहले 9 महीने तक उसने भी बच्चे को माँ के गर्भ में इसका श्रृंगार किया और श्रृंगार करके दुनिया में भेजा। और जैसे ही बच्चा दुनिया में आया और उसके बाद बच्चा जब गलत रास्ते पर चलता है तो माता पिता को अखरे या ना अखरे, उस परमात्मा को अखरता है। जैसे एक हमारी माँ संसार में होती है और दूसरी हमारी माँ परमात्मा। एक माँ घर में है और दूसरी हमारी परमात्मा है। जैसे यह माँ बच्चे की रखवाली करती है, दिन रात बच्चे को देखती रहती है, आपको पता है, ऐसे ही वह माँ जो परमात्मा है वह भी बच्चे को देखती रहती है। जब मनुष्य अच्छा कर्म करता है, सत्कर्म करता है,
तब उस परमात्मा को अच्छा लगता है, और जब मनुष्य सत्कर्म से भटक जाता है तब उस परमात्मा को फिर बुरा लगता है। इसलिए ध्यान रखना भाई बहनों, 1 घंटे बच्चे को सजा संवारा है, वह हमें अखरा है। उसने 9 महीने इस कंचन काया को गढ़ा है। क्या किया है? 9 महीने कंचन काया को गढ़ा है और बना करके फिर इस दुनिया में भेजा है। और जब दुनिया में आकर के मनुष्य गलत रास्ते पर चलता है तो फिर उस परमात्मा को भी अखरता है कि इतनी मेहनत करके मैंने मनुष्य जैसी योनि बनाई। वह कहता है रामचरितमानस में कि 84 लाख योनि मैंने बनाई। कितनी? 84 लाख योनि बना करके तैयार कर दी, पर उसके बाद भी मेरा मन नहीं भरा, मन प्रसन्न नहीं हुआ, ऐसा खाली खाली लगता है। तो फिर मेरे को प्रेरणा हुई तो मैंने मनुष्य का निर्माण किया, और मनुष्य 84 लाख योनियों में सबसे सुंदर यदि कोई वस्तु मेरे लिए है तो वह मनुष्य है। मैंने फिर मनुष्य का निर्माण किया। भाई बहनों, ऐसे ही फिर संतों ने कहा, क्यों रे, क्या हुआ? तेरे को 9 महीने बनाने में लगे और तू तो दुनिया में आकर के गलत रास्ते। देखो एक बात बताना आप सब, गेहूं कितने लोगों ने बोए? एक बार हाथ ऊपर करना जिनने गेहूं बोए हैं। सब ने बोए हैं? अच्छा, 1 कुंटल गेहूं मान लो खेत में बोया आपने, 1 कुंटल गेहूं, तो 1 कुंटल गेहूं कितने का हो गया? क्यों भैया? हैं? 1 कुंटल गेहूं कितने का होता है? बोलिए ना, अच्छा लगेगा। ये बहनें अभी बता देगी तड़ाल तड़ाल। क्यों बहनों, आप बताओ 1 कुंटल गेहूं कितने का होता है? 5,000, 2,500 का 1 कुंटल गेहूं आपने खेत में बोया, ठीक है। तो बोते समय गेहूं में खाद भी लगाया होगा। खाद की बोरी कितने की आई? हाँ? 1500, 2500 और 1500 कितना हो गया? 4000। अब 4000 1 कुंटल में आपने 4000 खर्चा करके और खेत में खाली डाल करके और घर आ गए। उसके बाद 15-20 दिन के बाद पानी दिया होगा, पानी देने के बाद फिर यूरिया डाला होगा, तो कितना हो गया? 7-8 हजार तो हो ही गया होगा एक बार में। अब मान लो 7-8 हजार रुपये खर्च करके गेहूं इतना इतना आया खेत में, कितना इतना इतना। अब मान लो रात में कोई आदमी आए और अपने 8-10 भैंस को छोड़ करके और गेहूं के खेत में छोड़ दे। 2-3 घंटे में पूरा गेहूं खत्म कर दे और भैंस को वापस लाके बांध दे। अब सुबह आप गए और जब आप सुबह आपने जाकर के खेत में देखा तो पूरा गेहूं सफा था। बताओ आपको गुस्सा आएगी कि हंसी आएगी? गुस्सा आएगी। किस पर आएगी? भैंस वाले पर आएगी कि मैंने, आप तुरंत उनकी किसकी भैंस थी? आप देखते देखते कि उनकी फलाने आदमी की भैंस थी। आपने डंडा घर से उठाया और डंडा उठा करके वो भैंस वाले के पास गए और उससे कहा, क्यों रे, तेरी भैंस मेरे खेत में गई, इतना महंगा दाना लेकर के आया, मैंने खाद डाला, बीज डाला, पानी डाला और आपकी भैंस ने पूरा चौपट कर दिया। ईमानदारी बताओ, अखरेगा कि नहीं अखरेगा?
सबको बहनों अखरेगा ना। कोई मान लो भैंस से आपका गेहूं खत्म कर दे तो आपने 5,000 7,000 लगाया, बोनी बखरनी करके 8-10 हजार पे 1 कुंटल गेहूं गया, और उसको मान ले कोई भैंस चर ले तो आपको गुस्सा आएगा, कोई भी तमतमा उठेगा। अब आप ईमानदारी बताओ, जब आपका 5-7 हजार रुपया खर्चा हुआ और आपको अखर गया, और भाई बहनों यदि ये जीवन भी खराब होता है, ये जीवन भी बिगड़ता है, तो उसको भी कितना अखरता होगा बताओ ना। जब जीवन बिगड़ता है, छोटे छोटे बच्चे जब तम्बाकू खाने लग जाए, छोटे छोटे जब बच्चे जब बीड़ी पीने लग जाए, जब घर में लोग गाली दे के आपस में बात करने लग जाए, किसी को भी किसी से कोई परवाह नहीं होते, तो जैसे हमको गेहूं अखरता है ना भाई बहनों, ऐसे उसको भी फिर ये मनुष्य अखरता है। इतना अच्छा जीवन मेहनत करता है वो। हम ऐसे थोड़ी दुनिया, कहीं कोई दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है, कहीं कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जहां मनुष्य बनता हो। क्यों साहब, कहीं मनुष्य बनता है क्या कि जहां से हम लेकर के आए? नहीं, मनुष्य की एक ही फैक्ट्री है, इन माताओं का गर्भ, ये पेट फैक्ट्री है जहां पर मनुष्य बनता है। और जैसे गाड़ी बनती है वहां कारीगर गाड़ी बनाते हैं, ऐसे ही इस फैक्ट्री में भगवान कारीगर है। और वो केरे कारीगर तू क्या करता है? उनकी माँ के गर्भ में मेरा काम है, मनुष्य को बनाता हूँ। क्या करता है वो? माँ के गर्भ में मनुष्य का निर्माण करता है, हाथ बनाता है, पाँव बनाता है। उसको देखो कितनी चिंता, सोचो तो सही, उसको कितनी चिंता होगी। उसने बाल बनाए, उन्होंने कहा साहब बाल नहीं होंगे तो आदमी घोटला अच्छा नहीं लगेगा, तो उसने बाल बनाए, चेहरा बनाया, और चेहरा बना करके और इस दुनिया में सजा संवार करके भेजा, बिल्कुल कंचन भेजा था इस दुनिया में। और दुनिया में आया, 1 साल 2 साल 5 साल उसको अपन ने कहा ये तेरा पिताजी है, ये तेरी मम्मी है, ये तेरा दादा है, ये तेरी दादी है, ये मामा है, ये फूफा है। ये कहते 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 वो परिवार में सबकी परख करने लगा, ये है, ये है, ये है। पर हमने कभी उसको ये नहीं कहा कि बेटा तो ये सब तो है जो है, पर तेरे को माँ के गर्भ में बनाने वाला भगवान भी है, तू उसका भी ध्यान रखना, तू उसकी भी चिंता करना, उसकी चिंता करना। क्यों? तेरे को बनाया है किसी ने। तेरे जैसे एक बच्चा बिगड़ता है, बच्चा बुरे कर्म के तरफ जाता है, तो बच्चे का कलंक किसको लगता है? बोलो। बच्चा बिगड़ता है तो उसकी आंच किधर आती, कलंक किसको लगता है? माता पिता को। क्यों? बच्चे ने गलत काम किया तो माता पिता को क्यों लगा? क्यों साहब? बच्चे ने गलत किया तो माता पिता को क्यों लगा? क्योंकि माता पिता की जवाबदारी थी उसको अच्छे रास्ते पर चलाने की। मान लो बेटे ने गलत कर लिया, बेटी गलत रास्ते पर चली गई, तो पिता भरी सभा में पूरे जीवन भर मुंह दिखाने लायक नहीं होता है। किया किसने गलत? बेटी ने। किया किसने गलत? बेटे ने। पर पिता, बेटे का कर्म पिता को भी खाता है। तेरे को समझना था, तेरे को अच्छे रास्ते पर। ऐसे ही जब मनुष्य बिगड़ता है तो इसकी आंच भगवान को भी आती है, इसकी आंच भगवान को भी आती है। तो फिर मनुष्य के लिए उन्होंने साधु महात्मा बनाए, फिर उन्होंने पुराण बनाया कि जाओ
मनुष्य के पास जाओ और जाकर के उनको समझाना क्या ये मांगी हुई चादर है, किसी की खरीदी हुई नहीं है।